हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेसन। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में। बहुत ही सिंपल टॉपिक है फ्रेंड्स, इजी तरीके से इसे समझ लेंगे हम। इस वीडियो के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल कर दिया जाएगा, वेरी इजी नोट्स है। आप इसे मतलब जो भी हमारा स्लाइड है तो स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डिप्लोमा के स्टूडेंट है या फिर डिग्री के स्टूडेंट है, दोनों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है, जो सिंपल डिस्टिलेशन या फिर स्टीम डिस्टिलेशन से थोड़ा अलग है। तो इसे देख लेते हैं, चलो इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। फर्स्टली इसका प्रिंसिपल क्या कहता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस टाइप ऑफ डिस्टिलेशन इज दैट डिफर boil and evaporates at a different temperature. So when the mixture is heated, substance with power boiling point start to boil first and convert it to vapors. पहले अब मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। समझ लीजिए हमारे पास दो मिक्सचर्स है, ए और बी। तो ए का बॉइलिंग पॉइंट है फ्रेंड्स 25 डिग्री सेल्सियस, ओके, और बी का बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस। तो समझ लीजिए हम दोनों, जो भी हमारे पास मिक्सचर है, एक कंटेनर के अंदर है या फिर एक फ्लास्क के अंदर है। तो जो भी हमारा फ्लास्क है तो फ्लास्क को हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद मुझे बताइए, जो पहला मिक्सचर है, जो भी हमारा मिक्सचर है, तो पहले कौन सा मिक्सचर यहाँ पर बॉयल होके उसके वेपर्स राइज अप होंगे, ए के या फिर बी के। ए का बॉइलिंग पॉइंट है 25 डिग्री सेल्सियस और बी का बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस। यस, एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पर देख लीजिए, ए जो हमारा ए है, तो ए का बॉइलिंग पॉइंट है फ्रेंड्स 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब भी हम हीट करेंगे तो पहले 25 डिग्री सेल्सियस वाला मिक्सचर यहाँ पर मिक्सचर के वेपर्स यहाँ पर राइजिंग अप होंगे, ओके। मतलब उसके वेपर्स पहले निकलेंगे। तो उसके वेपर्स पहले निकलने के बाद उसके वेपर्स कहाँ पर जाएगा, तो कंडेंसर के अंदर जाएंगे बाद में। कंडेंसर क्या करता है, जो भी हमारे वेपर्स है तो वेपर्स को लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करता है। तो इसका प्रिंसिपल इसके ऊपर ही डिपेंड है फ्रेंड्स, ओके। तो ये होगा इसका प्रिंसिपल्स। जो भी हमारा वेपर प्रेशर होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, समझ रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस वाला है, तो फर्स्ट यहाँ पर बॉईल होगा, उसके वेपर्स फॉर्म होंगे। बाद में कंडेंसर में जाने के बाद उस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें रिसीव से मिल जाएगा, ओके। तो ये इसका प्रिंसिपल है फ्रेंड्स, अच्छे से देख लीजिए। कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन के अंदर हम क्या क्या यूज करेंगे। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, डिस्टिलेशन फ्लास्क, कंडेंसर, रिसीवर और हीट सोर्स, एक कंस्ट्रक्शन के अंदर हम यूज करेंगे। तो एक एक करके देख लेते चलो। डिस्टिलेशन फ्लास्क का क्या काम होता है फ्रेंड्स, जो भी हमारा मिक्सचर है तो मिक्सचर डिस्टिलेशन के अंदर हम फिल करेंगे। नेक्स्ट कंडेंसर क्या करता है, जो भी हमारा वेपर फॉर्म होगा तो वेपर को किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करेगा। रिसीवर एडाप्टर, रिसीवर क्या करेगा, जो भी कंडेंस्ड लिक्विड है तो उसे रिसीव करेगा। हीट सोर्स, जो भी हमारा फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर जो भी मिक्सचर है तो उस मिक्सचर को हीट करने के लिए हम हीट सोर्स का यूज करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इसकी डायग्राम है फ्रेंड्स, अच्छे से डायग्राम निकाल लीजिए, बहुत ही सिंपल डायग्राम है इसकी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहाँ पर देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या क्या बताया था। यहाँ पर हीट सोर्स है, फ्लास्क डिस्टिलेशन फ्लास्क है, और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर रह गया वहां पर। तो थर्मोमीटर क्या करता है, टेम्परेचर नापने का काम करता है, मेजर टेम्परेचर मेजर करने का काम है। कंडेंसर है, और यहाँ पर लास्ट है हमारे पास रिसीवर है, जो भी कंडेंसर्ड लिक्विड है यहाँ से हम रिसीव करेंगे। तो इसका वर्किंग समझ लीजिए आप, इसका वर्किंग क्या होता है, ओके। समझ लीजिए हमारा यहाँ पर जो भी डिस्टिलेशन है, जो भी हमें लिक्विड डिस्टिल करना है, तो यहाँ पर हमने ले लिया डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर ले लिया। लेने के बाद यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ से हीट हम उसे अप्लाई करेंगे। हीट अप्लाई करने के बाद क्या होगा, जो थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर क्या करेगा, टेम्परेचर मेजर करेगा। और जो भी डिस्टिलेटेड फ्लास्क है फ्रेंड, तो यहाँ से वेपर्स ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ऊपर आके ये कहाँ पर जाएंगे वेपर्स, तो यहाँ पर देख लीजिए कंडेंसर के अंदर चले जाएंगे। कंडेंसर के अंदर वेपर जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, जो भी हमारे वेपर्स है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, जो भी यहाँ पर देख लीजिए रिसीवर से हमें लिक्विड मिल रहा है फ्रेंड्स, तो एक एक करके हम पूरा लिक्विड यहाँ से ले लेंगे, मतलब हम कलेक्ट कर लेंगे। तो ये होगा इसका वर्किंग फ्रेंड्स। तो आपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं वर्किंग के बारे में। तो वर्किंग मैंने आपको बताया कि हम ए और बी यहाँ पर लिक्विड ले लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ओके। तो वर्किंग आपके
यहाँ पर आपको नोट्स दिया गया है, तो आप इसे अच्छे से बना लीजिए फ्रेंड्स वर्किंग को। तो उसका वर्किंग सिंपल है, वर्किंग के बारे में कुछ नहीं है ज़्यादा। यूजेस देख लीजिए, यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एज वेल एज सेपरेटिंग वाटर एंड एसीटोन। तो वाटर प्योरिफिकेशन के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, या फिर सेपरेटिंग वाटर एंड एसीटोन सेपरेट करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। सेकेंड, यूज इन सेवरल इंडस्ट्रीज लाइक oil binaries and chemical plants for purification and separation of organic compounds। जो भी हमारे कुछ इंडस्ट्रीज है जैसे कि ऑयल बाइनरीज और जो भी केमिकल प्लांट्स है जैसे कि इंडस्ट्री, कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज होंगी, तो उसके अंदर हम इसका यूज करते हैं किसके लिए, तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए या फिर उसको प्योर करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस देख लीजिए, इट इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मिक्सेबल लिक्विड्स। ओके, जो भी मिक्सेबल लिक्विड है, मिक्सेबल लिक्विड है उसे सेपरेट करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर फ्रेंड्स। हाँ, एग्जांपल के लिए एसीटोन एंड वाटर्स। डिसएडवांटेजेस देख लीजिए, दिस मेथड्स कैन नॉट बी यूज्ड टू सेपरेट मिक्सेबल लिक्विड्स फ्रॉम द एजिट्रोपिक मिक्सचर्स। जो भी एजिट्रोपिक मिक्सचर है फ्रेंड्स, तो वहां से हम जो भी हमारा लिक्विड है तो लिक्विड सेपरेट नहीं कर सकते, कहां से, तो एजेट्रोपिक मिक्सचर्स, वहां से हम हमारा लिक्विड सेपरेट नहीं कर सकते। ये इसका डिसएडवांटेजेस है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के अंदर कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।